आग का मोजिज़ा देखने के बाद पूरी कौम हिल चुकी थी। लोग हैरान थे, कुछ के दिल सच की तरफ झुक रहे थे, लेकिन एक शख्स अभी भी जिद पर था, नमरूद। उसका तकब्बुर, उसका गुरूर उसे सच जानने करने नहीं दे रहा था। उसने हुक्म दिया, इब्राहिम को मेरे दरबार में लाया जाए। सोचो वो मंजर, एक तरफ दुनिया के सबसे बड़ा बादशाह तख्त पर बैठा हो, सोना, ताकत, फौज, और दूसरी तरफ एक तन्हा नबी, ना फौज ना ताकत, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। और फिर शुरू होता है उस तारीख का सबसे ताकतवर डिबेट। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा कर रहा था? नमरूद ने कहा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा और बोला, जिंदगी और मौत, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने 2 कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया। फिर बोला, देखा मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। लेकिन यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब नमरूद के पास नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम चाहो तो उसे मगरिब से निकाल दिखाओ। और यही नमरूद रुक गया, उसके पास कोई जवाब ना था। कुरान में आता है तो वो काफिर हैरान रह गया। सोचो भाई, एक बादशाह जिसके पास सब कुछ था, आज एक नबी के सामने लाजवाब हो गया। ये होती है हक की ताकत। लेकिन यहाँ भी नमरूद नहीं माना, उसका गुरूर, उसका तकब्बुर और बढ़ गया। उसने डिसाइड किया, मैं अल्लाह से लड़ूंगा। नाउज़ुबिल्लाह। रिवायत में आता है, नमरूद ने एक अजीब मंसूबा बनाया। उसने परिंदों को पकड़ा, उन्हें भूखा रखा, फिर अपनी कुर्सी तख्त को आसमान की तरफ उठाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह तक पहुंचकर नाउज़ुबिल्लाह उसे चैलेंज करे। लेकिन क्या कोई इंसान अल्लाह तक पहुंच सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नमरूद ऐसा बादशाह जिसने अपने आप को खुदा कहा, जिसने नबी को आग में जलाने की कोशिश की, जिसने अल्लाह को चैलेंज करने की हिम्मत की। लेकिन अब वक्त आ चुका था उसके अंजाम का। वो सोचता था उसके पास फौज है, ताकत है, हुकूमत है, लेकिन वो भूल गया था अल्लाह के सामने सब कुछ भी नहीं। और फिर अल्लाह ने उसके लिए एक ऐसा अजाब तय किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ना कोई बड़ी आर्मी, ना कोई बिजली, ना कोई तूफान, सिर्फ एक छोटा सा मच्छर। हाँ, मच्छर। रिवायत में आता है, एक मच्छर नमरूद के नाक के रास्ते से उसके दिमाग में घुस गया और फिर वो मच्छर उसके दिमाग में उसे तकलीफ देने लगा। नमरूद जो खुद को खुदा कहता था, आज एक छोटे से मच्छर के सामने मजबूर हो गया। रिवायत में आता है, वो अपने सर पर जूते मरवाता था ताकि दर्द खत्म हो जाए। सोचो भाई, जिसने लोगों को झुकाया आज वो खुद जलील हो रहा था। कुछ रिवायत में आता है ये अजाब 40 दिन तक चलता रहा और कुछ में 40 साल तक, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और फिर नमरूद मर गया, ना कोई इज्जत ना कोई शान, बस एक मिसाल बन के रह गया। ये होता है तकब्बुर का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। आज भी दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी ताकत पर गुरूर करते हैं। सोचो, जो सच को जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन याद रखो, अल्लाह के एक छोटे से हुक्म से सब कुछ खत्म हो सकता है। नमरूद एक कहानी नहीं है, एक वार्निंग है। अगर आज हम सच को इग्नोर करेंगे, अगर हम भी गुरूर में जी रहे हैं, हमारा अंजाम भी नमरूद जैसा ना हो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।